पुनः नमस्कार आप सभी का एंड वेलकम वेलकम बैक। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था दैट हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कीकैड। आज हम देखेंगे दैट हाउ कीकैड वर्क्स। लाइक सबसे पहले जो बेसिक फंक्शन होता है उसका होता है वो स्कीमेटिक एडिटर। तो उसको समझेंगे दैट उसके अंदर के फंक्शंस क्या हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे या फिर अपनी कोई भी प्रेफर्ड फाइल लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे। उसका नाम हम रखेंगे पीसीबी डिज़ाइनिंग या फिर आपका जो भी आपका मन है वो आप नाम रखिए इंस्टेंट। एंड या हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है, हमारी लोकेशन सेट है लाइक डेस्कटॉप यहाँ पे मेरे केस में। देन हम फाइल एक्सप्लोरर को करेंगे बंद एंड ओपन करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर विच इज़ कीकैड एंड दिस इज़ द इंटरफेस। अब इंटरफेस से घबराना कुछ नहीं है, हम सबको सीखते हुए चलेंगे बट इन अ प्रॉपर हायरार्की। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा स्कीमेटिक एडिटर, जहाँ पे हम अपने सर्किट की फाउंडेशन रखेंगे। मतलब जो हमने सीखा है सर्किट के बारे में उसको एक ऐसे ड्राइंग शीट समझ लो उस पर उतारेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फ़ोल्डर ओपन करना है, लाइक फाइल ओपन करनी है। तो उसके तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, आप फाइल पे जाइए, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा न्यू प्रोजेक्ट का, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके। देन सेकंड मेथड इज़ ये सेम आइकन बाहर भी है आपके, ये वाला। एंड द थर्ड मेथड इज़ कंट्रोल एन। तो आप जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करेंगे आपके सामने विंडो पॉपअप होगी। अपनी जो जहाँ पे आपका फोल्डर था वहाँ पे लोकेट कीजिए। देन सेलेक्ट योर फोल्डर लाइक पीसीबी डिज़ाइनिंग एंड क्लिक ओपन। अब ओपन क्लिक करके आप अपने सर्किट का जो भी नाम है स्कीमेटिक का वो रख दीजिए। लाइक इन आर केस वी आर मेकिंग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। सो नाम रख दिया, हिट सेव एंड आपके सामने दो इंटरेस्टिंग फाइल आएंगी। पहली फाइल है स्कीमेटिक एंड सेकंड इज पीसीबी। तो हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा स्कीमेटिक का। ओके। सो हाउ टू ओपन इट, कुछ नहीं करना, जस्ट डबल क्लिक ऑन द स्कीमेटिक फाइल एंड इट विल ओपन जस्ट लाइक दैट। अब आपके सामने एक बड़ा कमाल का इंटरफेस है एंड लाइक इसे आप ऐसे समझिए ये एक ड्राइंग शीट है। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है, जो कर रहा है, आप हमारे सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ये ड्राइंग शीट है बट इन अ वर्चुअल फॉर्म। ओके। अब जैसे आप चलेंगे बॉटम राइट सेक्शन पे तो आपको ये दिखेंगे। ये भी ऐसे ही जैसे हम अब ड्राइंग शीट पे अपना नाम नहीं लिखते, नाम, रोल नंबर, ब्रांच एट्सेट्रा, ये भी सेम वही है। अब इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का मेथड भी बहुत सिंपल है। जस्ट आपको क्लिक करना है फाइल ऑप्शन पे एंड आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेज सेटिंग्स का। ओके। अब आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी एंड आपको दिख रहा है वही है जो, ठीक है, इशू डेट जो आज की है वो भी डाल सकते हैं इस बटन को क्लिक करके। नहीं तो आपकी जो भी प्रेफर्ड डेट है आप वो डालिए। रिविजन्स जैसे हमारी कोई रिविजन्स नहीं तो 0.1। टाइटल जो हमारा सर्किट है लाइक ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। कंपनी इट्स ऑप्शनल सारी बाकी। कंपनी लाइक मैंने जो चैनल बनाया उसका नाम है इम्पेड्रा, तो मैं इम्पेड्रा डाल दूंगा। कमेंट्स कोई है नहीं अभी। सो या लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, हिट ओके एंड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी जस्ट लाइक दैट। एंड या आई होप आपको समझ आ रहा है। बाकी अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो बहुत सी सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, आपको सब समझ आ जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट सेक्शन से। अब यहाँ से टेक्निकल टर्म्स थोड़ी आना चालू होंगी। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रिड, शो ग्रिड। अब ग्रिड लाइंस तो सबको पता होंगी यार। ग्रिड लाइंस हम ड्राइंग शीट में ही बनाते थे, ग्रिड लाइंस टू गाइड आर ड्राइंग। तो यहाँ पे भी गाइड करने के लिए अपने सर्किट को ग्रिड लाइंस होती है। ये बटन ग्रिड लाइंस को ऑन या ऑफ करने में काम आता है। किसी को पसंद है ग्रिड लाइंस, किसी को नहीं, बट आई प्रेफर ग्रिड लाइंस तो मैं इसको ऑन रखता हूँ। ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रिड्स ओवरराइड। ओवरराइड विच मीन्स आप नाम से ही पता चल रहा है लाइक एक डिफॉल्ट ग्रिड की वैल्यू होती है कुछ भी, उस वैल्यू को ओवरराइड करना फॉर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। बाकी जब आप सर्किट्स के साथ काम करेंगे तो और समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज मेजरमेंट्स, मिलीमीटर्स, मिल्स विच इज एन थाउजेंड ऑफ एन इंच एंड इंचेस। बाकी डिफॉल्ट सही रहता है मिलीमीटर्स। ओके। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रॉस एयर, फुल विथ क्रॉस एयर। अभी जो क्रॉस एयर है ये डिफॉल्ट है। नाउ जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ये फुल विड्थ ले लेगा। ओके। एंड और अब चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स भी ऐड कर दिए। आपको ऐड करने की ज़रूरत अभी है नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं, बाकी आपको जस्ट समझाने के लिए। लाइक फुल विड्थ क्रॉस एयर कहाँ काम आता है। लाइक अभी हमारा डिफॉल्ट क्रॉस एयर है, हमें नहीं पता कि ये लाइन सीधी इस पिन पे, थर्ड पिन पे मैच करेगी या नहीं करेगी। बट अगर मेरे पास यहाँ पे फुल विड्थ क्रॉस एयर होता तो मैं देख के बता देता ये मैच नहीं करेगी, मुझे कंपोनेंट थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा। सो हाँ, ये ये बहुत हैंडी है।
बट किसी को पसंद अगेन, किसी को नहीं है, इट्स पर्सनल चॉइस। मुझे स्पेशली स्मॉल क्रॉस हेयर पसंद है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज शो हिडन पिंस। अब शो हिडन पिंस ऑप्शन भी आपको बाद में पता चलेगा। ये लाइक हम स्पेसिफिकली कुछ पिंस हाइड कर देते हैं हमने अपने वर्क फ्लो में, लाइक ग्राउंड पिन, पावर पिंस, उनको हाइड या अनहाइड करने के लिए। नेक्स्ट आर आवर लाइंस। अभी डिफ़ॉल्ट एक 90 डिग्री सेट है, लाइक वो बेंड लाइंस बेंड होंगी 90 डिग्रीज पे ही, उसके अलावा किसी एंगल पे बेंड नहीं होगी। आपकी जो मर्जी आप कुछ कर लो, बाकी डिफ़ॉल्ट लाइन 90 डिग्री रहेगी। एंड या ये डिफ़ॉल्ट है और मेनली ये यूज़ करते हैं सारे। नाउ नेक्स्ट इसका ऑप्शन आता है एक और, विगल लाइंस, मतलब स्ट्रेट होंगी, आप किसी भी एंगल पे मोड़िए, आपके पास फुल फ्रीडम है। ओके। एंड आई डोंट थिंक कोई पीसीबी में स्केमेटिक, लाइक सिंपल स्केमेटिक में तो कोई यूज़ नहीं करता। कोई अगर बहुत ही एडवांस हाई स्केमेटिक उसमें यूज़ कर लिया। एंड अदर वेरिएंट इज़ लाइक आपको फ्रीडम देता है बट एक डिसिप्लिन वे में, विच इज़ लाइंस मूव करेंगी बट 45 डिग्रीज पे, तो ये भी ठीक है। बट हमारे सर्किट के लिए डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री ही इज़ परफेक्ट, जो हमें फ्रीडम भी देता है काइंड ऑफ, और बिल्कुल सिंपल लगता है। ओके। एंड या दिस इज इट। और भी ऑप्शन, ये एनोटेशन। ओके। अब ये ऑप्शन समझाने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे यू क्वेश्चन मार्क, डी क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि एनोटेट हमने इस ऑप्शन को ऑन नहीं किया था। लाइक अब बताता हूँ आपको। अब मैं इसका ऑप्शन को ऑन करके इस आईसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा तो अब देखना U1। ओके। अब मैं फिर से इसको डुप्लीकेट करूंगा तो U2। अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा U3। तो एनोटेशन ऑन मतलब कि ये सर्किट को देख के बता देगा कि कितनी आईसीज अभी प्लेस्ड हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो ये नहीं बता पाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बटन भी बहुत बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। आप इसको, मैं प्रेफर करूंगा कि ऑन ही रखिए। ओके। बट अगर ऑन नहीं भी है तो भी एक और तरीका है एनोटेट करने का पूरे सर्किट को, बाद में वो भी हो सकता है, वो बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब दिस ऑप्शन विच इज़ हायरार्की नेविगेटर, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इस टॉपिक के लिए, बाकी इसको आगे के लिए छोड़ते हैं। नाउ ऊपर चलते हैं। दिस इज अंडो बटन, रीडो बटन। ये फाइंड करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये तो हमारा सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पे हम देख के बता देंगे। बट कॉम्प्लेक्स सर्किट में चीज़ों को फाइंड करना बहुत हार्ड होता है, उसके लिए वो बटन था। नाउ फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब सेम है बट वो रिप्लेस कर देगा। ये रिफ्रेश, पूरे सर्किट को रिफ्रेश करने के लिए। ओके। नाउ जूम इन जूम आउट। फॉर एग्जांपल आपका स्क्रॉल व्हील खराब हो गया है और आपको सर्किट को जूम इन जूम आउट करना है, तो ये बटन भी बहुत हेल्पफुल है। अब ये इंटरेस्टिंग है, पता है आपको, तीन ऑप्शन इंटरेस्टिंग है। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखना क्या होगा। इस पे मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया, आपकी जो ड्राइंग शीट है ना, ड्राइंग शीट, उसको फिट कर दिया। मतलब आपकी कहीं भी आपने सरका दिया तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपकी ड्राइंग शीट के हिसाब से आपकी स्क्रीन दिखा देगा। सेकंड ऑप्शन इज सेम बट फॉर द सर्किट, मतलब जो सर्किट होगा वो आपकी स्क्रीन पे फुल कर देगा। आप कहीं भी हो, वो आपकी स्क्रीन को सर्किट पे दिखा देगा, सर्किट को स्क्रीन पे दिखा देगा। एंड दिस इज मतलब जो आप सेलेक्ट करेंगे वो दिखा देगा। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आप किसी भी कंपोनेंट को ड्रैग करके आप सेलेक्ट नहीं करते थे अपने डेस्कटॉप पे, वैसे ही आपको, आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो वो जूम इन कर देगा। तो या ये तीनों जो है वो आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं जब आप सर्किट बनाएंगे तो। और आगे भी बहुत से हैं, अगली वीडियो में और बताएंगे इनको। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ फॉलो दिस चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट।